नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी टॉप न्यूज। देश की राजधानी दिल्ली में आज सुबह से ही हल्की से तेज बारिश हो रही है। मूसलाधार बारिश से दिल्ली के मिंटो रोड इलाके में अंडरपास में पानी भर गया है। इस दौरान अंडरपास से गुजर रही डीटीसी की एक बस पानी में डूब गई। लोग बस से निकलकर छत पर चढ़ गए, जिसके बाद सीढ़ी लगाकर लोगों को निकाला गया। दिल्ली में एक तरफ जहां बारिश से गर्मी से राहत मिली है, वहीं कई जगहों पर जल भराव भी हो गया है और वहीं भारी बारिश के बाद जल भराव से कई जगहों पर जाम भी लग गया है। बिहार महामारी से तो लड़ ही रहा है, लेकिन अब उसके सामने बाढ़ की भी चुनौती है। नेपाल में लगातार बारिश से बिहार की नदियां लबालब हैं। गंडक नदी के किनारे बसे लोग बाढ़ का सामना कर रहे हैं। उत्तर बिहार के बाढ़ग्रस्त इलाकों में गंडक नदी का जलस्तर लगातार तेजी से बढ़ रहा है। लाखों लोग बाढ़ की वजह से बेघर हो गए हैं। इसके अलावा कई स्थानों पर सड़कें और पुल टूट गए हैं। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने बताया कि धुबरी जिले से बाढ़ से सर्वाधिक 4,69,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। भारत में वायरस का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। देश में रोजाना 34,000 से ज्यादा महामारी के नए मरीज सामने आ रहे हैं। इस पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का कहना है कि भारत में महामारी का कम्युनिटी स्प्रेड शुरू हो गया है और हालात खराब हो गए हैं। आईएमए हॉस्पिटल बोर्ड ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन डॉक्टर वीके मोंगा ने कहा है कि देश में वायरस के मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है, जो बेहद खतरनाक स्थिति में पहुंच चुका है। यह बुरा संकेत है। यह कम्युनिटी स्प्रेड दिखा रहा है। राजस्थान में सियासी संकट के बीच विधानसभा सत्र शुरू किया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार बताया जा रहा है कि 22 जुलाई से विधानसभा सत्र बुलाया जा सकता है। जाहिर है कि सचिन पायलट और कांग्रेस के 18 अन्य विधायकों ने राजस्थान हाई कोर्ट में उन्हें अयोग्य घोषित किए गए नोटिस के खिलाफ याचिका दायर की है। इस मामले में 20 जुलाई यानी सोमवार को सुनवाई होनी है। सूत्रों के मुताबिक 21 जुलाई की शाम तक इस पर फैसला आ सकता है। तब तक विधानसभा स्पीकर विधायकों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकेंगे। बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष के नोटिस देने का मामला गुरुवार को हाईकोर्ट पहुंचा था। राजस्थान में गहलोत सरकार टिकेगी या गिरेगी से लेकर सियासी समीकरण और उलझते जा रहे हैं। इस बीच फोन टैप मामले में कई परेशानी बढ़ चुकी है। कांग्रेस ने इसका आरोप बीजेपी पर मढ़ दिया है, जबकि बीजेपी ने इसे पल्ला झाड़ते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। गहलोत सरकार ने इसे केस में दर्ज कराया है और आरोपी गिरफ्तार भी किए गए हैं। वहीं राजस्थान सरकार ने टेप कांड की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया है, जो कि एसआईटी, एसओजी, एसीबी और एटीएस के अधिकारियों को मिलाकर बनाई गई है। अमेरिका भारत कारोबार परिषद इंडिया आइडियाज समिट 2020 का आयोजन करने जा रही है। इस शिखर सम्मेलन में दोनों देशों की बातचीत के आधार पर ही अमेरिका और भारत की आगे की पार्टनरशिप तय होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जुलाई को इस शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। यूएसआईबीसी ने बताया कि इस शिखर सम्मेलन में भारत सरकार और अमेरिका की सरकार के वे शीर्ष अधिकारी एक साथ आएंगे, जो महामारी के बाद उभरने की रूपरेखा पर काम कर रहे हैं। इस साल पीएम मोदी के अलावा शिखर सम्मेलन को संबोधित करने वालों में अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो, अमेरिकी चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी टॉम डोनोहू, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर, वर्जीनिया के सीनेटर मार्क वार्नर और कई अन्य नेता शामिल हैं। यह कार्यक्रम 22 जुलाई को सुबह 8:30 से शुरू होकर रात के 12 बजे तक होगा। यह बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होगी। देश में वायरस के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। देश में अब तक वायरस से 10,70,618 लोग संक्रमित हो चुके हैं। इनमें 6,70,423 लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं अब तक 26,816 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में महामारी के 38,902 मामले सामने और 24 घंटे में ही 543 लोगों की इस महामारी से जान चली गई। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में वायरस का 682 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में कुल मामले बढ़कर 21,763 हो गए हैं। वहीं राज्य में पिछले 24 घंटों में इस बीमारी से 9 लोगों की मौत भी हुई है। इसके बाद मध्य प्रदेश में मरने वालों की संख्या बढ़कर 706 हो गई है। उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी नवनीत सिकेरा वायरस की चपेट में आ गए हैं। वे पॉजिटिव पाए गए हैं। नवनीत सिकेरा की गिनती यूपी पुलिस के तेज तर्रार अधिकारियों में होती है। वे इंस्पेक्टर जनरल की रैंक पर तैनात हैं। बता दें कि यूपी में महामारी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। यूपी में महामारी ने कहर बरपाया हुआ है। बीते 24 घंटे में यहाँ 1,986 नए मामले सामने आए हैं। राजधानी लखनऊ में 224 नए केस आए, वहीं गाजियाबाद में 104, वाराणसी में 102 और नोएडा में 90 नए मामले सामने आए। यूपी में महामारी के 17,264 एक्टिव केस हैं। अब तक 28,664 लोग ठीक हो चुके हैं। यूपी में महामारी से अब तक 1,108 लोगों की मौत भी हो चुकी है। इससे 24 मौतें कल शनिवार को हुई हैं। बिहार में वायरस बेकाबू होता जा रहा है। पिछले एक सप्ताह के दौरान ही प्रदेश में संक्रमितों की संख्या 30% तक बढ़ चुकी है। केंद्र ने बिगड़ते हालात को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल के नेतृत्व में 3 सदस्यीय टीम भेजने और सूबे की सरकार को हर जरूरी सहायता का ऐलान किया है। इन सबके बीच अब नीतीश सरकार भी हरकत में आ गई है। सरकार ने वायरस की रोकथाम के लिए 4 IAS और 5 IPCS अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की है। 18 जुलाई को इन अधिकारियों के डेपुटेशन के आदेश जारी भी कर दिए गए हैं। इन अधिकारियों का डेपुटेशन उन जिलों में किया गया है जहां से संक्रमण के अधिक मामले सामने आ रहे हैं।
महाराष्ट्र में वायरस के मरीजों का आंकड़ा 3 लाख के पार जा पहुंचा है। देश में महाराष्ट्र वायरस के कारण सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में वायरस के 8,348 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही महाराष्ट्र में अब वायरस के मरीजों की संख्या 3,937 पर जा पहुंची है। महाराष्ट्र में फिलहाल 1,23,370 एक्टिव मरीज हैं। राज्य में पिछले 24 घंटे में वायरस के कारण 144 लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही राज्य में अब तक वायरस के कारण 11,596 लोगों की जान जा चुकी है। राज्य में अब तक 1,65,663 मरीज ठीक हो चुके हैं। महाराष्ट्र में मुंबई वायरस के सबसे ज्यादा चपेट में है। मुंबई में वायरस के मरीजों की संख्या 1 लाख के पार जा पहुंची है। मुंबई में पिछले 24 घंटे में 1,186 नए मरीज सामने आए। इसके साथ ही मुंबई में अब तक 1,350 वायरस के मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। मुंबई में पिछले 24 घंटे में वायरस के कारण 65 और लोगों की मौत हुई है। इसी के साथ मुंबई में अब तक 5,650 लोगों की जान जा चुकी है। मुंबई में 70,492 मरीजों का इलाज हो चुका है। फिलहाल मुंबई में एक्टिव मामलों की संख्या 23,917 है। देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स को महामारी वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल की मंजूरी मिल गई है। इस ट्रायल में 18 साल से ऊपर और 55 साल के कम उम्र के लोग ही हिस्सा ले सकते हैं। जो लोग वैक्सीन के ट्रायल में हिस्सा लेना चाहते हैं वो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इससे पहले एम्स पटना और रोहतक पीजीआई में वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल शुरू हो चुका है। राम मंदिर के भूमि पूजन के शुभ मुहूर्त का ऐलान होने वाला है। शनिवार को श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक में भूमि पूजन के लिए 3 और 5 अगस्त की तारीख तय करके पीएमओ को भेज दी गई है। अब इस पर आखिरी फैसला पीएमओ करेंगे कि कौन सी तारीख को राम मंदिर का भूमि पूजन किया जाएगा। इसके साथ ही मंदिर के प्रस्तावित नक्शे और ऊंचाई में भी बदलाव किया गया है। अब राम मंदिर में 3 की जगह 5 गुंबद बनाने का फैसला किया गया है। राम मंदिर मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद इसके निर्माण को लेकर संशय बरकरार था, लेकिन शनिवार को अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट की बैठक में इसको लेकर अहम फैसले हुए हैं। गुजरात के अहमदाबाद में कपड़े की फैक्ट्री में केमिकल वेस्ट टैंक की सफाई के दौरान 4 मजदूरों की मौत हो गई। यह हादसा अहमदाबाद के ढोलका स्थित चिरीपाल ग्रुप की विशाल फैब्रिक यूनिट में हुआ है। 4 मजदूर एक केमिकल वेस्ट टैंक की सफाई कर रहे थे, तभी केमिकल वेस्ट टैंक से जहरीली गैस लीक हो गई। इस जहरीली गैस की चपेट में आने से 4 मजदूरों की मौत हो गई। इस मामले में एफआईआर दर्ज की जा चुकी है और साथ ही घटना की जाँच भी शुरू हो चुकी है। कन्नौज में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर आज रविवार को एक भीषण सड़क हादसा हो गया। इसमें 5 लोगों की मौत हो गई और 18 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इस घटना में कुछ लोग मामूली रूप से घायल भी हुए हैं। बस में करीब 40 से 50 लोग सवार थे। घायलों को कन्नौज के मेडिकल कॉलेज और इटावा के सफाई में भर्ती कराया गया है। बस बिहार में कामगारों को लेकर दिल्ली जा रही थी। बस एक्सप्रेसवे से होकर गुजरते समय कन्नौज के सौरी के करीब सामने खड़ी एक लग्जरी कार से तेज रफ्तार से टकरा गई। टक्कर के बाद दोनों ही गाड़ियां पलटकर एक्सप्रेसवे से नीचे जाकर गिर गई। उत्तर प्रदेश के झांसी में थाना मोड़ क्षेत्र के हाईवे पर कानपुर पुलिस पार्टी की इनोवा गाड़ी पलट गई, जिसमें कानपुर के थाना चक्री के शिव गोदावरी पुलिस चौकी के 2 दारोगा और 4 सिपाही घायल हो गए। बाद में इनमें से एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई। तीनों घायल लोगों को बेहतर इलाज के लिए झांसी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। 2 लोग मामूली रूप से घायल हैं, जिन्हें कानपुर ले जाया गया है। पाकिस्तान के एंटी टेररिज्म कोर्ट ने प्रतिबंधित संगठन लश्कर-ए-तैयबा के 2 आतंकवादियों को टेरर फाइनेंसिंग मामले में 15 साल की सजा सुनाई है। लाहौर के एंटी टेररिज्म कोर्ट ने प्रतिबंधित संगठन लश्कर-ए-तैयबा के 2 आतंकी लुकमान शाह और मसूद उर रहमान के खिलाफ सुनवाई खत्म की। इसके खिलाफ साल 2019 में पंजाब पुलिस के सीटीडी ने मामला दर्ज किया था और जाँच की थी। सीटीडी ने कहा है कि अदालत ने आरोपियों को आतंकवाद निरोधी कानून के तहत टेरर फाइनेंसिंग का दोषी पाया और 15-15 साल की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों आतंकियों पर जुर्माना भी लगाया है। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने असम और बिहार में बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद करने की अपील की है। उन्होंने ट्वीट किया है कि असम और बिहार में बाढ़ प्रभावित सभी परिवारों के साथ उनकी संवेदनाएं हैं। सिर्फ असम में ही बाढ़ से 68 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है और 36 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। उन्होंने सभी भारतीयों से अपील की है कि इस बाढ़ की व्यवस्थित स्थिति में एक साथ आइए और प्रभावित लोगों की मदद के लिए किए जा रहे प्रयासों को सपोर्ट कीजिए। और अपडेट्स लेकर फिर से हाजिर होंगे, क्योंकि समाचारों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता।